कट ऑफ मतलब प्रीलिम्स के लिए अगर मतलब मेंस के लिए कितनी रह सकती है आपके अकॉर्डिंग? मोर देन 90-95 इतना तो रहेगा कट ऑफ। पेपर का लेवल अच्छा था, बस टाइमिंग की प्रॉब्लम थी यानी। हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, भाई उन लोग के दर्द को मैं जान सकता हूँ। लेंदी बहुत था पेपर। क्या कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया था? ठीक था, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। चेकिंग कैसी हो रही थी सेंटर पे? सेंटर पे चेकिंग तो बिल्कुल नॉर्मल थी ऐसे। बहुत ही अच्छा था, शानदार था, शानदार था। 60 तक तो अच्छा किया, फिर 60 के बाद क्या हुआ? आधा टाइम खत्म हो गया। एसआरबी नेट 2025 का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है और अभी अभी पहली शिफ्ट में 12 तारीख को एग्रोनॉमी का पेपर हुआ है। तो हम यहाँ पे जस्ट अभी सेंटर के बाहर ही है, तो यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया है उनसे जानने की कोशिश करेंगे पेपर का क्या लेवल रहा और वो अभी क्या फील कर पा रहे हैं जस्ट पेपर देने के जस्ट बाद में। तो चलिए मिलाते हैं आपको एक एक एक्सपीरियंस से। बहुत अच्छा रहा जो आपने पढ़ाया था 30 डे चैलेंज और 5 डे चैलेंज। सर उसमें से काफी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन उसी से थे। 90% तो नहीं थे सर, 90% थे रियलिटी। सर 90% वो थे, आपको लग रहा कॉमन सेंस वाले थे। हाँ, कॉमन सेंस वाले थे, मतलब जो कहीं ना concepts हम कहीं बताते आपने हैं। आपसे जुड़े हुए थे वो क्वेश्चन। भाई आप बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लगा पेपर का लेवल कैसा काफी था? लेंथी था, मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड था, मतलब कि कुछ 2023 का पेपर देखा था आपने? हाँ हाँ मतलब दिया भी था आपने? हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स ने दिया था, जैसे इसने दिया था। हाँ हाँ। उसके कंपैरिजन में मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहे हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग वो बहुत इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट था वो लेवल अच्छा था, भी अच्छा लेवल था पेपर का। आप क्या बोलते हो, पेपर कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग? पेपर का लेवल अच्छा था, बस टाइमिंग की प्रॉब्लम थी यानी पेपर वगैरह, और जो मैचिंग वाले क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे उनमें लगभग, और अच्छा था पेपर। असेसन रीजन के क्वेश्चन कितने देखने को मिले आपको? सर ऐसे क्वेश्चन आए थे, पर वो मैंने जो उनको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइमिंग की लिमिट थी, तो मैंने न्यूमेरिकल वगैरह भी सोल्व किए, पर अच्छा रहा मतलब। लगभग कितने न्यूमेरिकल थे? सर न्यूमेरिकल ज्यादा थे 25, जैसे स्टैटिक्स से 9 से 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। सबसे ज्यादा इन्होंने ड्राई लैंड को उठाया था। सोयल साइंस भी अच्छा था, टेटाइज से मतलब आरएस मेहनत सफिशिएंट थी, बट सोयल अच्छा खासा पूछा गया था, वो ड्राई लैंड से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो ज्यादा क्वेश्चन कौन से पोर्शन से आए आपको लग रहा है? जो प्रॉब्लमेटिक सोइल से? हाँ, सोयल से अच्छे क्वेश्चन थे, प्रॉब्लमेटिक से, बट न्यूमेरिकल ज्यादा थे सोयल से। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा था। स्टैटिक्स में जैसे डिजाइन से रिलेटेड थे, बट स्टेटमेंट अच्छे थे। तो क्या लग रहा है जो नेट के लिए कट ऑफ होती है 75% या 75 नंबर, जो भी 50% वो क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से? आपकी क्लास लिए वो भी नेट निकालेगा आराम से, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 95 डेट इतना तो जाएगा क्योंकि लेंथ था पेपर। अगर प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं, आरएस वगैरह के लिए, तो बिल्कुल देखते हैं और लोगों से भी जानते हैं पेपर का लेवल कैसा था। यहाँ पर पेपर देने के बाद में चाय की चुस्कियां ली जा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा हुआ है। कैसा था पेपर? पेपर जब अच्छे होते हैं तो शानदार ही जाता है, और एज ऑलवेज एसआरबी ने मतलब कि हम लोग को अच्छे स्टैंडर्ड का बनाया। अच्छा था पेपर, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, बढ़िया था। थोड़ा समय का लैग किया होगा, जो हम जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, भाई उन लोग के दर्द को मैं जान सकता हूँ क्योंकि मैं भी सेम भुगतभोगी चीजें पता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने में 1 2 3 1 2 4 करके मैच द फॉलोइंग करके काफी क्वेश्चन थे। तो एसआरएफ का जो लेवल रहता है, क्या उसके लेवल जैसा पेपर था या फिर उससे भी टफ था, या कैसा आप इसको बोलना चाहोगे? एसआरएफ में एक्चुअली 3 होते हैं, ए बी सी वाले। हाँ, अपन एक हटाते बी सी लेते हैं, हम्म, तो बी तो अपना एसआरएफ में लेवल इजी होता है और सी का लेवल ज्यादा होता है। हाँ हाँ। उन दोनों के मॉडरेट में था, मतलब जो पार्ट सी होता है इकोनॉमी उससे इजी था, और पार्ट बी जो पूछता है उससे टफ था। तो ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप के थे? मतलब स्टेटमेंट टाइप के थे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे? कैसे थे? मतलब मैच द फॉलोइंग थे, न्यूमेरिकल थे, ज्यादा क्या था पोर्शन? देखो स्टेट्स तो इस बार बहुत तगड़े से पूछा है। स्टेट्स मतलब स्टेट्स आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया, इन द सेंस की पूल्ड एनालिसिस, और मतलब कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, थोड़ा ट्रेडिशनल से उसने नया लाया है। और बचे तुम्हारे वो जो स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग, ये टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए स्टेटमेंट चलो ठीक ही है, वही लोअर टू हायर ऑस्मोसिस सब कुछ हो रहा है इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टेटमेंट में बड़ा टाइम खींच रहा है। तुम प्रेशन में आ रहे हो, फिर आगे आने वाले 100 के बाद जो क्वेश्चन है कुछ लोग के 115 अटेम्प्ट हैं, लेकिन अब मैंने तो 138 के आसपास किया है, मतलब इतना तो बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। 135 से लेकर 143 तक जो किया है अटेम्प्ट बेस्ट है उसका। आपने कितना अटेम्प्ट किया राजन भाई? मैं 141। 141? भाई 141 ही मैंने अटेम्प्ट किए हैं। और जो एनालिसिस है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे, आई थिंक 25 प्लस न्यूमेरिकल्स थे, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं बन रहे थे। अगर हम बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं घुमाकर ऐसे थे जो नॉर्मल अपने बेस सेचुरेशन टाइप के, या फिर ईएसपी के भी जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली नहीं बन रहे थे, उनमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक था। उसको जो यूनिट चेंज थी, यूनिट को चेंज करके दिया था, तो इतना आसान हम नहीं बोल सकते हैं।
तो क्या लगता है मतलब जो नॉर्मली अगर एक बुक पढ़ के आया होगा RS मीना सर की इकोनॉमी की, क्या उसका बन जाएगा नेट? तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल था, और जिसके एक कंसेप्ट क्लियर थे वही कर पाएगा। बैलेंस था पेपर, डेटा भी थे और कॉन्सेप्ट वाले भी थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी थे, तो स्ट्रेटेजिकली जो किया होगा उसको हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब, आपने 2023 का भी पेपर दिया था और अभी वाला भी आपने पेपर दिया है, आप दोनों को कैसे देखते हो? मतलब आज का पेपर का लेवल कैसा था 2023 के पेपर को देखते हुए? एक्चुअली जो 2023 और ये 25 का जो पैटर्न था ये ऑलमोस्ट सिमिलर था। इसमें कोई ऐसा कोई मतलब सीरियस चेंज कुछ दिखा नहीं कि कुछ मतलब सीरियस चेंज हो। और पिछला वाला और इस वाले का मैं हार्डनेस लेवल देखूं तो वो भी ऑलमोस्ट सेम था, बल्कि पिछला वाला थोड़ा ज्यादा हार्ड मुझे लगा था। इस वाले का इजी टू मॉडरेट था और लेंदी बहुत था पेपर, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और इस बार न्यूमेरिकल थोड़े टफ थे, न्यूमेरिकल ज्यादा भी थे हाँ। कंपैरेटिवली अगर हम बात हाँ, करें। और पिछले वाले में न्यूमेरिकल थोड़े इजी थे, बाकी क्वेश्चन थोड़े अलग टफ हाई लेवल के थे। लेकिन इस बार जो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन थे जैसे असर्शन रीजन वगैरह वो इजी सॉल्वेबल थे, बट टाइम वाज द कंस्ट्रेंट एक्चुअली। टाइम कांस्टेंट, टाइम मतलब 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना 160 सिलेबस मिनट्स। कंप्लीटली कवर किया गया था, जो भी एंटायर सिलेबस है उसको। सिलेबस तो एवरी कॉर्नर वाज वेल टच, जैसे कुछ क्वेश्चन स्टैट से भी थे, सॉइल से भी थे, क्रॉप से भी थे। क्रॉप से थोड़ा कम था वैसे पोर्शन, इतना कोई डेप्थ क्वेश्चन थे नहीं। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड लगा, मॉडरेट टू हार्ड। हाँ मतलब स्टैटिस्टिक्स Normally- वाज अ बिट ट्रिकी बट सॉल्वेबल। जैसे क्वेश्चन पहले जैसे नॉर्मल टेक्स्ट बुक में भी हम देखते हैं ना, नॉर्मल एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐसा कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें ना क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ था। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। एग्जैक्टली। हाँ, तो उस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सॉल्वेबल था। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे नहीं था कि जैसे 2-3 स्टेप से ज्यादा हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ था तो सॉल्वेबल, बट वही था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन पढ़ने में और सोचने में, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। आगे जो भी अभी SRB नेट के और पेपर होने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो भी इस चीज का ध्यान रखिए कि पेपर इजी नहीं आने वाला है। मतलब जो पहले आता था 2018 में या 17 में, जिस टाइम पे डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन आते थे, उस टाइप के क्वेश्चन सब नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ एक्चुअली ये जो पैटर्न था ये काफी स्टैंडर्ड पैटर्न है, और मुझे लगता है कि ये पैटर्न जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनको काफी सपोर्ट करेगा। हाँ, हाँ, जो मेरिट है उसमें जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने मेहनत की होगी उनको बाकी भीड़ जो कॉमन भीड़ होती है उससे डिस्टिंग्विश तो करेगा, Total- फायदा तो मिलेगा उससे। टोटल अटेम्प्ट कितने किए डॉक्टर साहब आप? मैंने तो 140 के राउंड किए हैं 140 के अराउंड। उसके प्लस ही किए हैं बिल्कुल। ओके, ठीक। आपने कितने किए थे टोटल अटेम्प्ट? 110 110। आपका 125। आपका कैसा रहा? 135 135। और कैसा था पेपर का लेवल? ठीक था, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। वीट साइंस के क्वेश्चंस कैसे थे? वीट साइंस क्वेश्चन भी ठीक थे। ठीक ठाक। तो कट ऑफ मतलब प्रीलिम्स के लिए अगर मतलब मेंस के लिए कितनी ही रह सकती है आपके अकॉर्डिंग? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, बट फिर भी 50% या 45% के बीच में। 50% तो वैसे लाने हैं, मतलब जिनका नेट क्लियर करना है। हाँ। बट जैसे कि जिनका मेंस होगा, मतलब कितने मार्क्स? 100 मार्क्स से ऊपर लाना जरूरी है? मार्क्स से ऊपर लाना। कट ऑफ आप क्या देखते हो? कट ऑफ कितनी जाएगी लगभग? अब लगभग मैं 104 105 क्वेश्चंस मैक्सिमम, अगर मतलब सब कुछ नॉर्मल रहा तो। अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो ARS का है 105। 105 क्वेश्चंस करेक्ट। आपके अकॉर्डिंग? अराउंड 100। सब आपके अकॉर्डिंग? कट ऑफ का तो मुझे आइडिया नहीं, बट ये तो डिपेंड करेगा कितना परसेंट मार्क्स सिक्योर करते लोग, पता नहीं। 100 प्लस सेफ हो सकते हैं। मोर देन 90-95 इतना तो रहेगा कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो था वो मींस IRI से हाईएस्ट स्कोर अराउंड 75% ऐसा कुछ था आई थिंक। हाँ। दैट मींस अराउंड 113 और 14 मार्क्स है ना। सो 60 to 70% के बीच में इतना रहेगा मुझे लगता है। लगातार हम SRB नेट एस्पिरेंट से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लेवल था पेपर का, ताकि जो आने वाले जो भी SRB के पेपर देने वाले हैं वो भी पहले से ही आगे हो जाए और समझ जाए कि भाई इस बार जो है SRB दुआ करने वाला है। तो कैसा लगा आपको पेपर का लेवल? सर पेपर का लेवल अगर हम ऐसे देखें, पुराने जो हमारे प्रीवियस नेट एग्ज़ाम हो रखे हैं SRB के जितने भी है, तो उनसे मैं मानता हूँ कि अभी तक मेरे को नहीं लगता कि इस लेवल का SRB का जो पेपर है, जो जैसे हमने कंपेरेटिवली 2023 वाला भी पेपर दिया है, मतलब पेपर जो है मैं मानूंगा कि मॉडरेट टू हार्ड के आसपास ही मानेंगे, वैसे इजी पेपर नहीं था बिल्कुल भी। क्योंकि मल्टीपल जो हमारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ओनली 1 करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3 ओनली,
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमेशा कन्फ्यूजिंग टाइप में कंसिडर किए जाते हैं। इवन जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी इससे ईजी होंगे, एटलीस्ट वहाँ पे 2 स्टेटमेंट ही होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट होंगे, और उनमें से अगर एक भी स्टेटमेंट हमारे को नहीं आ रहा है या हमें कन्फ्यूजन है तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर सिलेबस की बात करते हैं, क्या कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया था? जी बिल्कुल, पूरा सिलेबस एक एक यूनिट, जैसे जो भी हमारे मेजर यूनिट है, जब मतलब सिलेबस की एक एक यूनिट से बराबर परफेक्ट रेशो में उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। और जैसे आप बोल रहे हो कि सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस है, तो मतलब ये बताता है कि आप कितना अच्छे से जो पढ़ के आया ना बंदा, अगर ऐसे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व करके आया या फिर एक बुक सोल्व करके प्रीवियस ईयर पेपर करके, अगर कोई चाहे कि मैं एसआरबी का एग्ज़ाम ऐसे निकाल लूँगा, इसी से बन जाएगा मेरा, मतलब जिसकी बहुत अच्छे से थ्योरी क्लियर है या जो डीप स्टडी करके जो आया है वही इस पेपर को अच्छे से कर सकता है। न्यूमेरिकल्स का अगर बात की जाए तो इस बार न्यूमेरिकल्स का पोर्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, तो और पेपर का टाइम जो है 150 क्वेश्चन हमें अटेंड करने होते हैं, वो भी केवल 120 मिनट में। तो क्या आपको लगता है टाइम सफिशिएंट था पेपर के अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो ये जो पेपर है, मतलब 2 आवर्स के हिसाब से 150 के लिए तो लेंदी पेपर था, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 मिनट भी नहीं मिलता है। और जब आप उसमें पेपर में अगर 20-30 न्यूमेरिकल डाल देते हो तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको 1 मिनट से तो ज़्यादा टाइम लगता ही है। और फिर उसके साथ साथ जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, 3-4 सेंटेंस उनको पढ़ो, फिर उसमें कौन सा गलत है क्या है, फिर उसको स्क्रॉल करो, ऐसे हाँ आप देखते एग्जैक्टली। स्क्रीन पे। एक और चीज़ मतलब एसआरबी से शिकायत है कि जो आपने जो बनाया है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नीचे जाना फिर साइड में उसको स्क्रॉल करना, तो वहाँ पे वो भी टाइम कंज्यूम करती है। तो आप ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे एटलीस्ट दिखाई दे और स्क्रॉल हम इजीली कर सके। वहाँ पे हमें क्वेश्चन ऑप्शन देखने के लिए अलग से स्क्रॉल करना पड़ रहा था नीचे बार बार, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और इस बार ये भी था कि मतलब इंग्लिश और हिंदी साथ में दिया हुआ है, तो वो और क्या करता है, वो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देता है। एग्जैक्टली। तो आपको नीचे तो जाना ही पड़ेगा, साइड में भी जाना है, नीचे भी जाना है, और माउस वहाँ पे इतना एग्जैक्ट मतलब तरीके से काम करते नहीं है। एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं हुई? मतलब किसी सेंटर कैसा था, मतलब आपको क्या लगता है कि चेकिंग कैसी हो रही थी सेंटर पे? सेंटर पे चेकिंग तो बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसे हमने देखा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा चेक किया गया, वो बस नॉर्मल उन्होंने कुछ जो देख सकते हैं वो मशीन वगैरह लगा के बस चेक किया है। मुझे बाकी लगता है कि ज़्यादा और चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी थोड़ा चाहिए strict थी, होना क्योंकि आप एक नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, जिसके थ्रू जो टॉप लेवल की हमारी जॉब है एग्रीकल्चर के अंदर, साइंटिस्ट के लिए एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एसआरबी को और ध्यान देना चाहिए कि ऐसे सेंटर्स को चूज़ करे जहाँ पे स्टिकनेस बढ़ाई जाए, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनकी जॉब वहाँ पे होनी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। क्योंकि हम देख रहे थे कि जो मोस्टली जो भी वहाँ पर जो इन्विजिलेटर का काम कर रहे थे वो प्राइवेट एम्प्लॉय थे, जो पर डे के अकॉर्डिंग आते हैं जो भी तो वो नहीं होकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि ज़्यादा बेटर तरीके से हम जो है वो ध्यान रख पाए कि कहीं किसी प्रकार की जो है चीटिंग ना हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो। उम्मीद करते हैं कि नहीं हुई होगी। और पेपर ऐसा था कि वहाँ पे अगर जिस लेवल का पेपर था, मतलब डायरेक्टली कोई सोल्व करने बैठेगा तो इजीली हो भी नहीं पाएगा, कोई बाहर से बैठ कर नहीं कर सकता, ऐसा पेपर आता है उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लेंदी पेपर था और कॉन्सेप्चुअल पेपर था, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फैक्ट्स है, पूरा मिक्स्ड एक तरह से उन्होंने रेशो बना मेज द करा फॉलोइंग था। टाइप जरूर इजी थे, मतलब हाँ, वो बन पा रहे थे इजीली। वो मेज बन द रहे फॉलोइंग हमेशा वैसे भी इजी होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन मेज द फॉलोइंग के भी थे, वो इजीली बन पा रहे थे। उसके अलावा जो जितना भी पोर्शन क्रॉप से थोड़ा हम बोल सकते हैं कम था पोर्शन। क्रॉप से, और हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी मिलेट्स पे इतना चल रहा है, तो मिलेट से भी कोई क्वेश्चन नहीं, क्रॉप से मतलब कंपेरेटिवली बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रॉप से। सोइल से कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे अपन बात करते हैं सोइल केमिस्ट्री की, जो कि अपने इतनी मतलब मेजर रोल प्ले नहीं करती, लेकिन सोइल टाइप के हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं आपको, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाओ? क्वेश्चंस तो सर रेड सोइल से मेरे को याद आ रहे हैं 2-3 तरह के, 2 या 3 क्वेश्चंस सिर्फ रेड सोइल से पूछे गए थे। उसकी कितने जो प्रॉपर्टीज है, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट, हाँ। उसके साथ साथ आप अपने प्रॉब्लमेटिक सोइल्स को ले सकते हो, प्रॉब्लमेटिक सोइल से भी क्वेश्चन थे ठीक ठाक। एक और क्वेश्चन 2 बार भी था आई थिंक, जो अपना सेलाइन सोइल वाला है वो Saline मतलब 2 soil बार वाला, ठीक हाँ, हो रहा 2 था बार क्योंकि था उसमें सीड रेट हम ज्यादा रखते हैं और 2 बार वो ऐसे सर ऑप्शन दिए अलग गए अलग थे। के लिए पूछा, एक हाँ, सेंटेंस एक में में- था कि वो सलाइन सोइल के लिए था, बिल्कुल। और एक में सोडी के लिए पूछा गया था। बिल्कुल तो मतलब दोनों में वो सेम ही था, लेकिन आंसर तो सेम ही होगा उसका। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वही चीज़ है कुल मिला के। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम जल्दी ही कंप्लीट पेपर एनालिसिस लाने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पेपर होगा वो मेमोरी बेस्ड ही होगा अपने पास, और आने वाले टाइम में जो नेट हमारे एक्सपीरियंस होंगे ताकि वो अच्छे से दे पाए और उनको पता चल पाए कि क्या लेवल था। तो जो भी क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं, हम भी अभी बैठने वाले हैं, जितने भी IRI के अंदर यहाँ पे स्कॉलर्स है, यहाँ पे NDRI से भी स्कॉलर्स आए हुए हैं, देवेंद्र भाई NDRI से हैं, तो उन सब के साथ हम बैठकर चर्चा करेंगे और एक पेपर
पेपर बनाने वाले हैं और उसका भी हम डिस्कशन जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन याद आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हमारा जो कंपाइलेशन है हम इसको और बेटर कर सकते हैं और प्रेसाइज कर सकते हैं, और एटलीस्ट 150 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 130-120 क्वेश्चन अपन जो है वो एक जगह इकट्ठा कर पाए। इसके लिए आप कमेंट करोगे, आपका योगदान रहेगा तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, आप कैसा फील कर पा रहे हो। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जिन्होंने भी जो हमारी 30 डे चैलेंज सीरीज़ देखी होगी, या फिर जो हमारे लास्ट के 4-5 दिन के हमारे जो 5 डे चैलेंज था ARI वाला का, सोइल और एग्रोनॉमी दोनों का मिला के देखा होगा, वो कहीं ना कहीं, और उसके साथ साथ RS मीना सर की अगर बुक किसी ने पढ़ी होगी तो एब्सोल्युटली वो नेट आराम से क्लियर कर पाएगा और इवन बेटर भी स्कोर कर सकता है अगर उनके बेसिक्स क्लियर है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा। और जो हमारी सीरीज़ रही थी 5 डे चैलेंज, 30 डे चैलेंज आपने देखी होगी, क्या वो आपके लिए मददगार रही और डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ओके और बोलना मत ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मोस्टली IRI के या NDRI के जो भी स्कॉलर्स है वो मोस्टली 120 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, हमने बातचीत भी की है। तो आप लोग बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपको पेपर कैसा लगा, अभी बताओ कमेंट करके।